अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं टू द पॉइंट बात करती हूँ, तो सीधा चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है बेबी बॉय सिम्टम्स, यानी कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आप बेबी बॉय को कैरी कर रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो आपके पास सबसे ज्यादा ऑथेंटिक ये है कि आप जेनेटिक टेस्ट करवाओ अपना, तो उससे आपको पता चल सकता है कि आप बेबी बॉय के साथ प्रेग्नेंट हो या बेबी गर्ल के साथ प्रेग्नेंट हो। या आप ये कर सकते हो कि आप अगर अल्ट्रासाउंड करवाते हो अपना 5 मंथ के बाद, तो भी आप श्योर हो सकते हो कि आप बेबी बॉय के साथ प्रेग्नेंट हो कि बेबी गर्ल के साथ। बट इसके अलावा भी कुछ सिम्टम्स हैं। ये जो अभी मैंने आपको 2 सिम्टम्स बताए, ये तो मतलब सिम्टम्स नहीं है, ये टेस्ट है। ये जो मैंने आपको 2 टेस्ट बताए हैं, ये तो आपको एक्यूरेट बता सकते हैं, लेकिन एक टाइम लिमिट के बाद। यानी अगर आप टेस्ट करवाते हो तो वो आपको 10 वीक्स के बाद, यानी जो आप जेनेटिक टेस्ट ब्लड टेस्ट करवाते हो चेक जेंडर बेबी का, वो आप 10 वीक्स के बाद चेक करवा सकते हो। और जो अल्ट्रासाउंड है वो आप 20 वीक्स के बाद अगर करवाते हो तो वो आपको जेंडर का बताएगा। तो ये एक ऑथेंटिक वे है ये जानने का कि आप बेबी बॉय के साथ कैरी कर रहे हो या बेबी गर्ल के साथ कैरी कर रहे हो। बट उनके अलावा जैसे पुराने जमानों में ओल्ड वाइव्स हैं कि हाँ, अगर ये सिम्टम्स हो तो आप बेबी बॉय कैरी कर रहे हो, या अगर उससे अलावा कोई सिम्टम्स हो तो आप बेबी गर्ल कैरी कर रहे हो। तो आज हम उन्हीं वाइव्स की बात करेंगे जो आप स्टार्टिंग से ही फील करना शुरू कर देते हो। तो चले स्टार्ट करते हैं आज के वो सिम्टम्स ओल्ड वाइव्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला सिम्टम ये है, योर यूरिन इज ब्राइट येलो, यानी आपके जो यूरिन का कलर है अगर वो ब्राइट येलो है तो इट मीन कि आप बेबी बॉय के साथ कैरी कर रहे हो। तो सेकंड पॉइंट की बात करें तो यू लाई ऑन योर लेफ्ट साइड व्हेन यू आर स्लीपिंग, यानी अगर आप मतलब ऐसे ही अपने आप को जज करते हो कि आप जैसे ही सोते हो आप ज्यादातर अपनी लेफ्ट साइड पे सोते हो, तो ये भी आप कंसीडर कर सकते हो कि आप बेबी बॉय के साथ कैरी कर रहे हो। सो दैट्स व्हाई ये सब आप कर रहे हो। तो उसके बाद अगर पॉइंट थर्ड की बात करें तो यू विल हैव मोर हेडेक, यानी अगर आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान फील करते हो कि आपको हेडेक बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब नॉर्मल से ज्यादा हो रहा है, मतलब पहले भी लोगों को हेडेक होता है लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी काफी बॉडी में चेंजेस आने के दौरान जैसे जैसे आप कैरी कर रहे हो तो आपकी कंडीशन भी वैसे ही बढ़ती जाती है या वैसे ही चेंज होती जाती है। तो ये एक बॉय सिम्टम है अगर आपकी हेडेक पहले से ज्यादा हो जाती है या आप ज्यादा हेडेक फील करते हो तो। उसके बाद अगर 4 पॉइंट की बात करें तो योर लेग हेयर्स आर ग्रोइंग फास्ट, यानी आप इवन के जस्ट लेग्स के भी आपकी पूरी बॉडी के जो हेयर्स हैं वो ज्यादा फास्ट ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो आप ये अगर फील करना चाहते हो कि आपकी बॉडी के हेयर्स ज्यादा ग्रो कर रहे हैं कि नहीं, तो वो आप अपनी लेग्स से जो है ना अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी लेग्स की अगर हेयर्स ज्यादा जल्दी ग्रो कर रहे हैं तो इट मीन कि आप बेबी बॉय के साथ कैरी कर रहे हो। उसके बाद अगर 6 पॉइंट की बात करें तो वो ये है कि कंबाइन योर एज ऑफ कंसेप्शन विद द मंथ यू कंसीव्ड एंड द रिजल्ट इज इवन। इट मीन कि अगर आप कंबाइन करते हो कि जिस एज पे आपने अपनी कंसेप्शन की है, यानी जिस एज पे आप प्रेग्नेंट हुए वो एज, और जिस मंथ में आप प्रेग्नेंट हुए वो मंथ, इन दोनों को कंबाइन करने से यानी इन दोनों को ऐड करने से आपका जो रिजल्ट आता है वो अगर इवन रिजल्ट आता है तो इट मीन कि आप बेबी बॉय के साथ कैरी कर रहे हो। और इसी को अगर आप उल्टा कर लो कि अगर आपको ऑड नंबर आता है तो इट मीन कि आप जो है ना बेबी गर्ल के साथ कैरी कर रहे हो। इसको मैं अच्छे से क्लियर करने के लिए ये आपको बता सकती हूँ कि अगर हमने 24 एज पे कंसीव किया है और आपने 7 मंथ पे जो है ना कंसीव किया है, तो अगर आप 24 और 7 को प्लस करोगे तो आपका आई थिंक 32 आंसर आएगा। तो ये एक इवन नंबर है, इट मीन कि आप बेबी बॉय के साथ कैरी कर रहे हो। तो उसके बाद बात करते हैं 7 पॉइंट की, वो ये है कि योर स्किन बिकम्स ड्राई, यानी आपकी जो स्किन है वो ड्राई होना शुरू हो जाती है। तो ये भी एक सिम्टम है कि आप फील कर सकते हो या आप अंदाजा लगा सकते हो कि आप बेबी बॉय के साथ कैरी कर रहे हो। उसके बाद अगर बात करें कि पॉइंट 8 की, यू क्रेव साल्टी एंड प्रोटीन, यानी अगर आप बेबी बॉय के साथ कैरी कर रहे हो तो आपका क्रेविंग ये होगी कि आप सॉल्टी खाना, मतलब आप मीठा भी खाओगे, डजंट मीन कि आप मीठा नहीं खाओगे, आप मीठा भी खाओगे, बट आपका जो क्रेविंग होगी, आपका दिल करेगा कि आप कुछ नमकीन चीज खाओ। तो इट मीन के अगर ये भी आप फील करते हो कोई सिम्टम अपने अंदर तो मे बी आप बेबी बॉय के साथ कैरी कर रहे हो। अगर 9 पॉइंट की बात करें तो यू डिड नॉट सफर विद मॉर्निंग सिकनेस,
यानी अगर आप बेबी बॉय के साथ कैरी कर रहे हो तो ये भी एक सिम्टम है। इसको मैं भी कहना चाहूंगी कि हाँ, वाकई में ये सिम्टम होता है कि अगर आप बेबी बॉय के साथ कैरी कर रहे हो तो आपको मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती। हाँ, ये इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बिल्कुल मॉर्निंग सिकनेस नहीं होगी, बट इतनी होगी कि आप बर्दाश्त भी कर सकते हो, मे बी आप फील भी ना करो, तो इतनी आपको मॉर्निंग सिकनेस होगी। आपको बहुत स्वेयर मॉर्निंग सिकनेस नहीं होगी। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि इतनी मॉर्निंग सिकनेस होती है कि फर्स्ट 3 मंथ्स में भी उनको बहुत ज्यादा मॉर्निंग सिकनेस होती है कि हर दफा नोजिया के साथ उनको वॉमिट भी होता है। तो इवन के वो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, उनकी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में ही उनको ये रहती है। तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है कि अगर आप मॉर्निंग सिकनेस कम फील कर रहे हो या बिल्कुल फील भी नहीं कर रहे तो आप बेबी बॉय के साथ कैरी कर रहे हो। उसके बाद अगर 10th पॉइंट की बात करें तो योर बेबीज हार्ट बीट लोअर देन 140। तो अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाते हो तो अल्ट्रासाउंड में आपके बेबी की हार्ट बीट 6 वीक से ऑनवर्ड आना शुरू हो जाती है, या मैक्सिमम 10 वीक से तक आपकी बेबी की हार्ट बीट आ जाती है। वैसे सबका जो 70 to 80% ये होता है कि 6 वीक के बाद आपकी बेबी की हार्ट बीट आ जाती है। तो आप उससे भी अंदाजा लगा सकते हो कि अगर आपके बेबी की हार्ट बीट लोअर देन 140 है तो इट मीन कि आप बेबी बॉय के साथ कैरी कर रहे हो। और ऑफ कोर्स अगर आपकी बेबी की हार्ट बीट 140 से प्लस है तो इट मीन कि आप बेबी गर्ल के साथ कैरी कर रहे हो। बट मेन हमारा ये कि अगर 140 से कम है तो आप बेबी बॉय के साथ कैरी कर रहे हो। सो ये थे आज के ओल्ड वाइफ्स, जो कि आप बेबी बॉय सिम्टम्स भी कह सकते हो। तो अगर आपको ये सिम्टम्स फील हुए या आपको इससे एग्री करते हो तो काइंडली कमेंट्स में मुझे बताना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज।